शुभ संध्या सभी को। आपका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ के अर्थ के दो भाग आप पहले ही देख चुके हैं और समझ चुके हैं। यह दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ का तृतीय भाग या ये कहें कि अंतिम भाग है। आज हम इसका अर्थ समझेंगे। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्। लकड़ी के डंडे में लटकते हुए कूर्मम कछुए को पूर्ववासियों ने या लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच हो, उसके बाद दौड़े और बोले, अरे बहुत आश्चर्य है। हंसाभ्याम, ये बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सा कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कोई बोलता है यदि यह कछुआ कैसे भी प्राप्त हो जाए तदा तब यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत, उसके बाद बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत, कोई अन्य बोला या किसी अन्य ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा ऐसा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, उनके इन बातों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत, मित्रों के द्वारा बोले गए बातों को भूलकर वह बोला, यूयं भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उस क्षण ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरे सह मारितः, और लोगों ने उसे मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्ययो नाभिनंदति स कूर्मैव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। यानी कि मित्रों की हितवरी बातों को जो नहीं मानता है, स कूर्म एव दुर्बुद्धि, वह बुरी बुद्धि वाला कछुए के समान लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे फिर भी एक बार और समझ लेते हैं कि एक लकड़ी के डंडे में लटकता हुए कछुए को लोगों ने देखा। उसके पश्चात दौड़े और बोले कि अरे बहुत आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोलता है कि यदि यह कछुआ कैसे भी प्राप्त हो जाए तो यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। उसके बाद बोला कि सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, यानी कि नदी के किनारे जलाकर खाऊंगा। दूसरा बोला कि घर ले जाकर खाऊंगा। उनकी इन बातों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और मित्रों के द्वारा बोली गई बातों को भूलकर वह बोला कि तुम सब भस्म खाओ। उस क्षण ही कछुआ लकड़ी से भूमि पर गिर गया और लोगों ने उसे मार दिया। इसलिए कहा गया है कि जो मित्रों की हितवरी बातों को नहीं सुनता है, वह कछुए के समान दुर्बुद्धि लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको अर्थ को याद करके अच्छे से समझकर अपने पेरेंट्स को सुना दें। और जिनको हिंदी नहीं आती है, जिनके पेरेंट्स को हिंदी समझ में नहीं आती है, वो मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दें, ठीक है। और शब्दार्थ भी इसके याद करने हैं। शब्दार्थ, ये अर्थ पेरेंट्स को सुनाना है और शब्दार्थ आपको, पेरेंट्स आपको शब्द बोलेंगे और अर्थ आपको बोलना है। इस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। और यदि कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछकर समझ सकते हैं, ठीक है। मैं डाउट क्लियर करूँगी आपका, और अगर नहीं समझ में आया है तब भी मुझे बोल सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।